हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सी दीपा गुप्ता। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ रूल 138F के बारे में, जो कि डील करता है ई वे बिल फॉर गोल्ड के प्रोविजंस के बारे में। इसमें जो है बेसिक प्रोविजंस लेट डाउन किए गए हैं गोल्ड के ई वे बिल के केस में, एंड रेस्ट ऑफ द पावर जो है वो स्टेट अथॉरिटीज़ को दी गई है कि वो डिसाइड करें अपनी अपनी स्टेट में कि वो ई वे बिल से रिलेटेड क्या प्रोविजंस रखना चाहती हैं इन केस ऑफ गोल्ड। फ्रेंड्स, अभी भी क्या होता है कि गोल्ड के केस में ई वे बिल हम अभी भी बना सकते हैं। ई वे बिल पोर्टल पर गोल्ड के लिए अलग से ई वे बिल का टैब दिया गया है, और ये फैसिलिटी हमें सितंबर 2022 में ही दे दी गई थी। बट अभी कुछ फर्दर प्रोविजंस इस सेक्शन में जो है इस रूल में बेसिकली लेट डाउन किए गए हैं, तो वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो फॉरमोस्ट प्रोविज़न है वो ये कहता है, वो वैल्यू बताता है कि कंसाइनमेंट वैल्यू शुड बी मिनिमम 2 लाख रुपीज़ फॉर गोल्ड ई वे बिल। यानी कि ई वे बिल फॉर गोल्ड के केस में मिनिमम कंसाइनमेंट वैल्यू 2 लाख रहने वाली है। अगर 2 लाख से कम की कोई कंसाइनमेंट होती है तो उस केस में ई वे बिल नहीं बनेगा। बाकी जो है स्टेट अथॉरिटीज़ अपने हिसाब से अपनी स्टेट में जो है इस लिमिट को जो है अप कर सकती हैं, बट इस लिमिट को कम नहीं कर सकती। मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 लाख ही रहेगी। कोई स्टेट अगर चाहती है कि वो 1 लाख की वैल्यू पे ई वे बिल फॉर गोल्ड रखना चाहती है तो वैसा नहीं कर सकती। मिनिमम वैल्यू उनको 2 लाख रखनी पड़ेगी, तो वो इस लिमिट को इंक्रीज़ कर सकती है। इस वैल्यू को 2 लाख से 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख कर सकती है, बट रिड्यूस नहीं कर सकती। एक तो ये प्रोविज़न है। दूसरा इसमें कंडीशन है कि इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए ये ई वे बिल नहीं बनेगा, सिर्फ इंट्रा स्टेट, यानी कि विद इन द स्टेट अगर कोई मूवमेंट हो रही है गोल्ड की, तो उस केस में ई वे बिल के प्रोविज़न रूल 138F में जो दिए गए हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। एंड थर्ड पॉइंट है इसमें कि ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि नॉर्मल ई वे बिल होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स जाती हैं, बट इस रूल 138F में कहा गया है कि ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगी। यानी कि ई वे बिल फॉर गोल्ड के केस में पार्ट बी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसे जो है नॉट रिक्वायर्ड किया गया है ड्यू टू द सेफ्टी प्रोविजंस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रूल 138F। अब ये जो है कंडीशंस, बाकी की जो कंडीशंस हैं वो स्टेट अथॉरिटीज़ को जो है वो डिसाइड करनी है। बेसिक कंडीशंस जो नॉर्मल ई वे बिल की होती है, जैसे कि कैंसिलेशन विद इन 24 आवर्स एंड पिन टू पिन डिस्टेंस, वो सब ऑल जो है प्रोविजंस सेम रहने वाले हैं ई वे बिल फॉर गोल्ड के केस में भी। बट जो बेसिक कंडीशंस हैं वो कुछ जो है स्टेट अथॉरिटीज़ अपने हिसाब से डिसाइड करके और अपनी अपनी स्टेट में एप्लीकेबल कर सकती हैं। तो रूल 138F आया, देखते हैं कि कितना सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट हो पाता है, क्या इसकी इम्प्लीमेशंस रहती हैं, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।